When you have a dream, you have got to grab it and never let go. With this line, your Honey ma'am, welcome back to my channel, and now I am going to explain chapter electricity for class 10th physics. So this is very interesting chapter. We are going to discuss all the topics within this chapter. तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी शोन सम ऑफ द फिगर्स हियर. सो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स, ओम्स लॉ में और सर्किट डायग्राम में कितनी क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, कनेक्टिंग वायर्स, एम्पियर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और स्विच, बैटरी, की, हर चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, हर चीज़ के बारे में हम समझेंगे और स्टूडेंट्स बहुत मज़ा आने वाला है, बिलीव मी. तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस टॉपिक एंड टू द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. So as electricity means that is flow of charges. ठीक है, flow of charges within the circuit. अब flow of charges क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी तो देखो पहले आप, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ. In this chapter we are going to discuss all this topic. So first of all, electric current. The flow of electric charge is known as electric current. मतलब किसी सर्किट में ये चार्जेस फ्लो नहीं होंगे अगर, ठीक है, ये चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस चार्ज. चार्ज क्या होता है? एक फंडामेंटल क्या मैटर है, यूनिट है, क्या है, देखते हैं. एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी की मास होती है. किसी भी मैटर में हर एक मैटर मास तो होता ही है उसका, चाहे वो छोटे से छोटा एटम हो या बड़े से बड़ा कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़, कोई भी बड़ा से बड़ा प्लैनेट, ठीक है. हर एक चीज़, हर एक मैटर का, हर एक सब्सटेंस जो भी हमारी दुनिया में, हमारी अर्थ में, हमारे अर्थ से बाहर कहीं पे भी अवेलेबल हो, उन सब में क्या होता है? मास होता है, ठीक है. तो मास जितना ही इम्पॉर्टेंट है चार्जेस, और चार्जेस क्या होते हैं? टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है. एक और चार्ज होता है न्यूट्रल चार्ज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक, विद बाय गिविंग द एग्जाम्पल्स ऑन इट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. जब किसी सर्किट में चार्जेस फ्लो होते हैं, कैसे? फ्रीली मूवमेंट के साथ. हम कब मूव कर सकते हैं यहाँ से वहाँ? जब हम फ्री होते हैं, ठीक है. तो चार्जेस भी तभी मूव कर पाएंगे जब वो इधर से उधर मूव करने के लिए फ्रीडम मिले उनको, तो वो कहीं पे भी रैंडमली फ्रीली मूव कर सकें. तो वैसा ही चार्जेस जब सर्किट के अंदर मूव करता है तो कुछ इस तरह से मूव करता है, ठीक है. सॉरी. तो ये जब फ्रीली मूवमेंट करते हैं तब होता है उसमें क्या? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. तो तब तक नहीं होगा ऐसे ही नॉर्मली अगर चार्जेस अपनी अपनी प्लेस में है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो उनके बीच में कुछ हलचल नहीं है, तो वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? रिपल तो होने की चांसेस, मतलब मूवमेंट नहीं होगी तो इसमें करंट फ्लो होने के चांसेस नहीं है. जैसे कि जब हम घर में रहते हैं और जब हमारा स्विच ऑफ रहता है, मतलब वो सर्किट हो गया ब्रेक. अब उस सर्किट में कोई इलेक्ट्रॉन्स या कोई चार्जेस क्या नहीं कर सकते? मूव नहीं कर सकते. तो जब वो मूव ही नहीं करेंगे, तो हमने स्विच बंद कर दिया, तो ना लाइट जलेगी, ना पंखा, ना टीवी, ना कोई डिजिटल पैनल, ना कोई कुछ एनीथिंग, ना एसी, ना कूलर, एनीथिंग एल्स, व्हाटएवर. तो ये जो की का कनेक्शन है, की अगर ऑफ है तो आपका सर्किट क्या है? क्लोज है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि कनेक्टेड है, ठीक है. नाउ द चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग इन इट, ठीक. अगर आपकी की क्या है? की स्विच ऑफ है तो आपका सर्किट ब्रेक डाउन है, मतलब सर्किट में कोई फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है, वो सर्किट कहीं से उनका कनेक्शन टूटा हुआ है, ठीक है. तो उसी तरह से करंट फ्लो होता है जब उनमें चार्जेस मूव करते हैं. द फ्लो ऑफ चार्जेस, कहीं पे भी नहीं लिखा है मतलब द स्टेडी पोजिशन ऑफ द चार्जेस. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस फ्लो होना ज़रूरी है सर्किट के अंदर, तभी उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? प्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तब उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है सर्किट के अंदर. तो ये है इलेक्ट्रिक करंट का. और ये सब इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होते हैं? थ्रू द कंडक्टर, ठीक. कंडक्टर के थ्रू ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं? मूवमेंट करते हैं. जैसे कि कन्वेंशन में जो है, बाय कन्वेंशन
एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट जो मूवमेंट करता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट होता है, ठीक है, कन्वेंशन में। बाय द कन्वेंशन वी आर सेइंग लाइक दिस। तो ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, आप देख लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी चार्जेस फ्लो होने की वजह से उसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट आप देख सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपको दिखाया है यहाँ पे, मेटल एटम भी है वहाँ पे। इसमें क्या है, वायर में कैरिंग, वायर इज नॉट करंट कैरिंग एंड हियर वायर इज करंट कैरिंग, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिचुएशन कैसी है और ये वाली सिचुएशन कैसी है, आपको समझ में आ जा रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मूवमेंट है वो फ्लो ऑफ चार्जेस के अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। तो जब ये कनेक्शन प्रॉपर बैठता है तभी इसमें बल्ब क्या होता है, ग्लो होने लगता है, ठीक। व्हेन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज देयर ओनली देन द इनसाइड द इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट विल पास, ठीक। तो दिस इज द व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब द चार्जेस, ठीक। देन है इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। ओपन पाथ नहीं, जब आपकी की क्लोज होती है तो सर्किट ओपन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। जबकि स्विच आपका ऑन होगा तो क्या होगा उसमें, क्या होगा उसमें, फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे, आपका मतलब सर्किट कंप्लीटली क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड पाथ होता है सर्किट में, इट्स अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, देन ओनली यू कैन से दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रॉपरली मैनेज्ड, प्रॉपरली फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट का काम। जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट टोटली क्लोज, मतलब कनेक्टिंग वायर्स प्रॉपर प्लेस में, बैटरी है, की है, स्विच है एंड देन बल्ब है, ये दिखाने के लिए कि उसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कि नहीं, और फिर एमीटर है, वोल्टमीटर है, एवरीथिंग इज देयर, रेजिस्टेंस है, तब आपका सर्किट पूरा क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन है इसका, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल कैसे एरो दिखा रहा है, और ये होता है फ्लो ऑफ चार्जेस का फिगर। देन इफ द नेट चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम t, जब नेट चार्ज फ्लो होते हैं तो क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे, तो होता है नेट चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डिनोट्स बाय I, ठीक, एंड चार्जेस डिनोटेड बाय Q, टाइम डिनोटेड बाय T। तो द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक करंट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्जेस अपॉन द टाइम टेकन फॉर द फ्लो ऑफ दैट चार्जेस, ठीक। तो ये है आपका क्या, आपका एक्सप्रेशन, वेयर I इज I ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज करंट का, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम है, और करंट के लिए बोलूँ तो एम्पियर होता है। सी, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, और एम्पियर 1 कूलम किसके इक्वल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 कूलम इज इक्वल टू 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके फॉर्मूले में, जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। एम्पियर एक ऐसा फ्लो ऑफ चार्ज होता है थ्रू द सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, इसकी डेफिनेशन है। एन एम्पियर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज की, एम्पियर की सॉरी डेफिनेशन। तो दिस मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड ओनली, 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और एम्पियर मिल रहा है 1 एम्पियर, ठीक। तो विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देयरफॉर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये आपका हो गया न्यूमेरिकल्स के काम आने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अपने, ठीक। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, जो सबसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एम्पियर होता है, करंट की बात करें ना, अगर उसका मेजरमेंट देखें तो वो मिली एम्पियर में होता है या फिर माइक्रो एम्पियर में। ये मिली एम्पियर को लिखते कैसे हैं, MA, और माइक्रो एम्पियर को कैसे लिखते हैं, PA। तो जब आप MA और PA देखें तो आप समझ जाइएगा कि मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एम्पियर, मतलब करंट को मेजर किया जाता है, ठीक। और 1 मिली एम्पियर इज नोन एज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू
10⁻³ मीन्स एम्पियर के 1000 टाइम्स, मतलब 1000 ही बोलोगे आप इसको, 10⁻³ मीन्स 1/10⁻3, ठीक है, इतने एम्पियर के इक्वल होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल, उससे भी छोटा, 1/10⁶ एम्पियर, इतना 1 एम्पियर से ये इतने छोटे होते हैं, ठीक। तो ये था एम्पियर के बारे में। एमीटर के बारे में देखते हैं क्या होता है। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट को मेजर किया जाता है। एमीटर इज अ डिवाइस बाय विच यू कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट्स इनसाइड द सर्किट। तो एमीटर वो होता है, ठीक है। एपरेटस बोलो, डिवाइस बोलो, जो भी बोल सकते हो आप। चार्जेस क्या होते हैं मैंने बताया, जैसे कि मास इंपॉर्टेंट है वैसे ही चार्जेस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, अब ये देखिए कि बैटरी मैंने आपको बताया ना, एक ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, स्ट्रक्चर है एक एटम का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम ये करंट क्या है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स को, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं एंड दैट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, और पॉजिटिव चार्जेस को प्रोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो positive charges and negative charges, the charge acquired by the glass rod when rubbed with silk, the charge acquired by the glass rod when rubbed with silk। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है आपके पास, देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, जिसमें फ्रिक्शन फॉर्म होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज चार्ज ऑन द हेयर, हेयर पे कौन से चार्ज हैं हमको नहीं पता है अभी, कोम पे आपके कौन से चार्ज हैं हमको नहीं पता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर अट्रैक्ट करते हैं तो दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, अगर सेम है तो दे विल रिपल, दे विल नॉट अट्रैक्ट। मैग्नेट जैसे रखते हैं ना एक दूसरे के सामने रखते हैं, अगर दोनों के नॉर्थ पोल आपने सामने रख दिए तो ये किसी हालत में अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो दे विल अट्रैक्ट। अब आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल रखिए और यहाँ पे उसके साथ नॉर्थ पोल, ये साउथ है ना, तो यहाँ पे इसका साउथ पोल रख दीजिए। अब देखिएगा आप, ये मैग्नेट उस तरफ अट्रैक्ट होगा जबकि इससे वो पूरी तरह से बिछड़ेगा, रिपल होगा, फेंकाए, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर फेंकाएंगे, ठीक है। ऐसे इधर कोई इधर की तरफ जा रहा है, कोई इधर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, ठीक है, वाई डू दे अट्रैक्ट ईच अदर, बिकॉज दे आर अपोजिटली चार्ज्ड, अपोजिट चार्ज हैं, इनमें चार्जेस हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और देखिए जब इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव कब हुआ, जब दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तब एक दूसरे के चार्जेस एक दूसरे को बोलूँ क्या करने लगे, ट्रांसफर करने लगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी शो हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आपके हेयर्स में भी शो हो रहा है। Now you can see this. So how can we determine that the charges develop on each object? You can see it with the help of ebonite rod, silk, pith ball. देखिए ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और वो आपका हेयर से जब आप अपने क्या बोलते हैं स्केल को, रूलर को जब आप ऐसे करते हैं तो आप देखते हैं कि अरे हेयर से भी वो आपका क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है उस रूलर का, तो वो भी ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल है जिसमें आप बता सकते हैं कि ये अपोजिट चार्जेस हैं तभी ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपल नहीं हो रहे। तो यहीं पे थे हम, चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, देखिए जब ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, जब ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय द एबोनाइट रॉड, जो चार्जेस एबोनाइट रॉड एक्वायर करती है जब वो वुल के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तब वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। देखिए ग्लास रॉड को जब आप सिल्क के साथ रब करेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होता है, और जब आप एबोनाइट रॉड को वुल के साथ अट्रैक्ट करें, मतलब कांटेक्ट में लाएंगे या रब करेंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसका मतलब ये होता क्या है, देखिए अगर दो यहाँ पे चीज़ें हमारे पास, ठीक है, देखिए अगर हमारे पास 2 बॉक्स हैं, ये ऐसे मैंने भर दिए, ठीक, और दोनों का फ्लो बिल्कुल, मतलब दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे क्या ये एक दूसरे को वाटर ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों की तरफ लेवल सेम है तो कहीं पे भी लेवल क्या है, एडजस्ट नहीं हो पाएगा, नो फ्लो ऑफ वाटर इन इट। बट अगर मैं इसका लेवल बढ़ा देती हूँ, ठीक है, और इसको
बढ़ा देती हूँ और ये एकदम कम ही है, उतना ही है जितना पहले की तरह। तो क्या इसमें से पानी जाना स्टार्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसमें से पानी जाएगा और फिर तब तक जाएगा जब तक वो दोनों बिल्कुल लेवल में ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसके भी चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जो भी नेगेटिवली पॉजिटिवली जो चार्जेस ज़्यादा होते हैं वो ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं तब तक जब तक इन दोनों में सेम चीज़ ना फ्लो होने लगे। ठीक है, तो ये होता है ऐसा, इसीलिए पॉसिबल होता है कि ग्लास रॉड में जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, जबकि एबोनाइट को जब हम वुल के साथ रिएक्ट कराते हैं या अट्रैक्ट कराते हैं या रब कराते हैं तो क्या होता है, उसमें नेगेटिवली चार्ज फ्लो होने लगते हैं, नेगेटिव चार्जेस फ्लो होने लगते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस की? इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहला अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अभी बताया मैंने, और लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की। दूसरी क्या है? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वेरीज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब जो फोर्सेस हैं इनके बीच में वो डायरेक्टली क्या हैं? प्रोपोर्शनल है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये होता क्या है? कुछ इस तरह से चार्जेस क्या है यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं और क्या हो रहा है, देखिए इस तरह से हम दिखाएंगे इसको कि ये आपके पास एक मास है, मास 1 मास 2, ठीक है। अब इसमें ये चार्जेस ले लो, यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस हैं इनमें, दो बॉडीज़ में। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो इसके बीच में डिस्टेंस कवर करेंगे ना, यहाँ से वहाँ तक जाने में और वहाँ से यहाँ तक आने में, तो फिर A to B और B to A मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज R। तो ठीक है, अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगी तो विल बिकम लाइक दिस Q1 अपॉन Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये शो हुआ है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। And when we will remove the proportionality constant, we will get K proportionality sign, sorry, when we will remove this sign, we will be getting the K as constant and this is called proportionality constant, ठीक है। तो ये आपका K जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इट्स अ K। मैं ध्यान से इसको रब करके दिखा देती हूँ साइड से, नहीं तो यू विल बी कंफ्यूज कि ये K है कि क्या है, इट्स अ K, ठीक है। तो K इंटू आ गया, ये देखिए K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, है ना, अर्लियर आई टोल्ड यू, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो ये हो गया आपका भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया डन। अब यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रही हूँ। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटम के स्ट्रक्चर में सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में सबसे पहले इनसाइड होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक शेल है, इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं, ये हमने ऐसे केमिस्ट्री में पढ़ा है, इनकी शेल्स बनती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो अंदर मूवमेंट हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और फिर प्रोटॉन्स हैं और जो दोनों इक्वल होते हैं तब वो न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। तो बात ये होती है कि अट्रैक्शन कैसे होता है, रिपल्शन कैसे होता है। तो ये इसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल, यहाँ से अट्रैक्शन पॉसिबल होता है, क्योंकि बीच से तो आप निकाल नहीं सकते इनको, बीच से आप उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं सकते क्योंकि इनकी शेल्स बनी होती है। तो आपको बाहर से निकालना, जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजीली पॉसिबल होता है। पॉसिबल आपके अंदर भी है, लेकिन लमसम मतलब लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस, लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी, एनीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी, जो भी जैसा भी रिएक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग निकालना पॉसिबल बहुत होता है पॉसिबल, बट इट सीम्स सो डिफ़िकल्ट टू डू दिस। जबकि वैलेंस शेल से निकालना इजी होता है। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये सब आपके वैलेंस केमिस्ट्री में है। आई एम जस्ट रिकॉलिंग ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो कैसे है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, देखिए यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की तरह और पॉजिटिव टर्मिनल से जाके वापस से बैटरी में
पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहे हैं, ये बीच में आपके मोटर है, मोटर के भी दो टर्मिनल्स, दो एंड्स जो हैं वो क्या है, एक रेड और एक ब्लैक होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। रेड वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव, और कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कैसे मूवमेंट हो रहा है, एक बल्ब है जिसको ब्लो किया जाए है, ठीक है, ये बल्ब देखिए आप यहाँ पे, तो हुआ ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि ब्लो होगा, किस तरह से होगा, देखिए कॉपर वायर से इस सर्किट को कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक कनेक्टिंग वायर से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे कनेक्टिंग वायर से, और बल्ब के भी वायर से हम कनेक्ट किए हैं, और इस तरह से हमने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है और यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस को शो किया है। तो इस तरह से होते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में है कि जैसे मैंने बोला 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, व्हाट डज इट मीन, द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस विच फ्लोज थ्रू द सर्किट when 1 ampere of electric current flows through it in 1 second and then it is known as 1 coulomb charge। जब 1 एम्पियर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इन अ 1 सेकेंड, देन 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन 1 कूलम चार्ज दैट इज नोन एज, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं हम। ठीक, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो तो आपने देख लिया, वो किसी पोटेंशियल के साथ मूवमेंट करते हैं सर्किट के अंदर, ठीक, उसको भी देखते हैं कि वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट, दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी एक पॉइंट पे जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता चलती है चार्जेस की या इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस क्या है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बताएंगे इसका एग्जाम्पल देके। इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या हुआ, आपने देखा कि डिफरेंस क्या है, किसमें, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है हमने उसको ऐसे मूवमेंट दिया, ठीक है। तो द वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, उस वर्क डन को जब हम नोटिस करते हैं फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द अदर पॉइंट, कहीं से भी आया हुआ पॉइंट चार्ज पार्टिकल किसी हद तक, किसी पॉइंट तक वो मूवमेंट करता है, उस वर्क डन इज दैट वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि वो पार्टिकल चार्ज है, ठीक है। तो work done by the moving particle, the moving a charge particle from the infinity to that point is known as electric potential। अब potential difference क्या है, देखिए एक easiest way है सोचने का, what battery do is to use water analogy, बैटरी जैसे यूज़ करते हैं। देखिए क्या है इसमें, ये देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम, यहाँ से थोड़ा सा मूव करते हैं, ये देखिए आप क्या देख रहे हो, देख पा रहे हो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये वाटर देखिए कैसे मूव कर रहा है, ये बंदा जो है वाटर लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर रहा है, ऊपर जाना पोटेंशियल एनर्जी, mgh, ठीक है, मास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी सॉरी, एंड द हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वाटर विथ हाई PE, water with high PE, water is with high potential energy, and when it goes down with the water wheel, then water with low PE it is. When the object is coming down या water is coming down, that is with the low PE, मतलब low potential energy। फिर water flows downhill, water को देखिए downhill में flow कर रहा है, और water wheel turn होती जाएगी, ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक। तो क्या होगा, ग्राइंड स्टोन प्रोड्यूसेस हीट, जो उसमें ग्राइंड स्टोन है उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो जब भी हम किसी चीज़ को रब करते हैं, दो पत्थर को भी आप रब करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। पहले तो हम ऐसे ही आग जलाते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है
फॉर दिस रीज़न। तो बैटरी लिफ्ट चार्जेस क्यू, तो बैटरी क्या कर रही है, उसमें चार्ज क्यू लिफ्ट कर रही है टू द हायर पोटेंशियल V, जब वो ऊपर है तो विथ हायर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कैपिटल V। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस V। अब इसमें बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, किसके किसके बीच में, फ्रॉम वन एंड टू द बैटरी टू द अदर एंड। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो बैटरी स्टोर पोटेंशियल एनर्जी एज केमिकल एनर्जी। तो बैटरीज में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि केमिकल एनर्जी की तरह यूज़ होती है। केमिकल एनर्जी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वही बैटरीज यूज़ होती हैं, चाहे वो किसी का रिमोट हो, किसी कार की बैटरी हो, चाहे रिमोट की बैटरी हो, कार की बैटरी हो, कोई और बैटरी हो, ठीक है। तो वो उस तरह से वहाँ पे यूज़ होती है, इसीलिए मैं उसको आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग लाइक दैट कि पोटेंशियल एनर्जी होती है बैटरी के अंदर, वो दैट एक्ट एज अ केमिकल एनर्जी, ठीक। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके ही नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्या हो रहा है। तो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज, वोल्ट, ठीक, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ उस चार्ज के थ्रू, उस चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, एम्पियर इज डिनोटेड बाय A, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R। कुछ इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज इज नोटेड बाय कैपिटल V, एंड दैट इज इक्वल्स टू V मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन मतलब W, चार्जेस मतलब Q। तो कैपिटल V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो ये रहा उसका क्या आंसर, ठीक। ये हो गया आपका। तो वर्क डन और चार्जेस में बताया। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है, इसकी SI यूनिट है वोल्टेज। करंट की SI यूनिट थी एम्पियर, ठीक। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट ऑल्सो एंड इट इज डिनोटेड बाय V। तो इट इज नेम, दिस इज नेम्ड ऑनर ऑफ इटालियन फिजिसिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है। उनको ऑनर करने के लिए, इन्हीं इटालियन फिजिसिस्ट को ऑनर करने पे, इस ऑनर करते हुए इस नाम को रखा गया है, द हुज नेम वाज एलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। तो जूल जो है SI यूनिट ऑफ वर्क, ठीक, वर्क की SI यूनिट जूल, चार्ज की SI यूनिट कूलम, ठीक। तो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक। तो इसकी आ गई आपके आंसर। तो 1V इज इक्वल्स टू 1J अपॉन 1C, ये आप आराम से लिख सकते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की भी SI यूनिट हुई कंप्लीट। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर वो एपरेटस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। जैसे एम मीटर एम्पियर को मतलब करंट को मेजर कर रहा था, वैसे ही वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो ये है आपका बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। मतलब कुछ इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, मैं आपको सर्किट बना के दिखा रही हूँ, ये A है, ये B है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक, किसी भी तरह से। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करने में और यहाँ से यहाँ मूव करने में जिस पोटेंशियल के साथ वो अंदर सर्किट के मूव करता है, इनके बीच का जो इनिशियल V एंड फाइनल V, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपिटल V इज इक्वल्स टू V पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल ऑफ द चार्जेस, ठीक। ये फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से ही होगा, रुके हुए चार्जेस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। गैल्वेनोमीटर भी है जो बहुत छोटे से छोटा क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर सर्किट के अंदर मेजर कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो वन ऑफ द डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। तो आई होप दिस ऑल दिस टॉपिक्स कवर टिल नाउ। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये क्या है। इसमें हम दिखाते हैं हम आपको बैटरी। ये बैटरी देखिए आप, इसमें है नेगेटिव, पूरे नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये आपका कंडक्टर है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी एज दे फ्लो थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन सब पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर देते हैं जब वो कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसका यहाँ से यहाँ, मतलब वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। मैंने आपको कंडक्टर इस तरह से बना के दिखाया था, ये कंडक्टर इस तरह से है, ठीक। तो ये है इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का। इलेक्ट्रॉन्स गेन पोटेंशियल एनर्जी एज दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर देते हैं जब वो दे मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जब वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होते हैं और नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को गेन करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज पोटेंशियल एनर्जी तब एज दे फ्लो थ्रू कंडक्टर, व्हेन दे फ्लो थ्रू कंडक्टर, ठीक है। तो ये हुआ बैटरी के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और कैसे उनका मूवमेंट पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखिए आप, ये है आपका फिगर जो एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है, कुछ इस तरह से होते हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये कंबाइन होते हैं व्हेन यू विल गो टू लैब, योर स्कूल लैब और वेरेवर यू वांट, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ये देखना है आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल करके सर्किट को बना, हम खुद भी सर्किट को बना सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स, वोल्ट मीटर, एम मीटर, रेजिस्टर, रियोस्टेट, बैटरी, फ्यूज़ नहीं सॉरी, बैटरी की स्विच, ये सब से बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ही बढ़िया, ठीक। और बल्ब जरूर लीजिएगा, बल्ब से पता चलेगा आपको कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो एम मीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है करंट को सर्किट के अंदर और उसको एम्पियर्स ए बोलते हैं। देन ये है वोल्ट मीटर जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये टू बिटवीन दैट इज ऑलवेज टू बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाली डिवाइस होती है वोल्ट मीटर और करंट को मेजर करने वाली डिवाइस होती है एम मीटर। तो ये था एम मीटर वोल्ट मीटर के बारे में जानकारी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, ओम्स लॉ। तो हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ, ठीक।